हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका और हम कवर कर रहे थे जून 2025 की इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी। जो जून 2025 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी वाली जो वीडियो सीरीज है, इसमें अभी तक की क्लासेस के माध्यम से आपने राजस्थान जीके का कुछ पार्ट कवर किया था, साथ ही आपने इंटरनेशनल नेशनल आपके स्पेस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो कवर किया था। आज की क्लास में जो हमारा रिमेनिंग पार्ट रह गया है, आपके राजस्थान करंट अफेयर्स का कुछ पार्ट रिमेनिंग रह गया था एंड कुछ अदर इंपॉर्टेंट की फैक्ट रह गए, तो उनको हम आज की क्लास के अंतर्गत कवर करने जा रहे हैं। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई है ये कंटिन्यू रख रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की। एंड आज की क्लास का जो रिवीजन पार्ट है वो आपको या तो क्लास के मिड पार्ट में देखने को मिल जाएगा या एंडिंग में देखने को मिल जाएगा। एंड जो भी हमारे जो भी की फैक्ट होंगे उनको हम 2 या 3 बार आपके रिवाइज करवा देंगे, जिससे आपको ये क्लास के अंतर्गत ही आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की। फर्स्ट यहाँ पर जो करंट अफेयर का पार्ट दिया हुआ है वो आपके सांगरी की रिगार्डिंग है। सांगरी क्या होती है एंड अभी हाल ही में क्यों चर्चा में रही थी, इसके संदर्भ में हम देखते हैं। सांगरी क्या होती है? राजस्थान का जो राज्य वृक्ष खेजड़ी है उसका एक फल होता है सांगरी। सांगरी है, इसे हाल ही में जो जीआई टैग है ये मिला है। राजस्थान के 17वें उत्पाद के रूप में इसे जीआई टैग है वो नामांकित किया गया है। राजस्थान के राज्य वृक्ष से जो खेजड़ी है इसके जो फल होता है सांगरी, इसको राजस्थान के 17वें जीआई टैग के रूप में चिन्हित किया गया है। ये चिन्हन किसने किया है? तो ये चिन्हित किया गया है आपके चेन्नई स्थित जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री कार्यालय है, उसके द्वारा इस प्रकार के जो भी जीआई टैग वगैरह हैं वो दिए जाते हैं। तो इसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है, इसके द्वारा इसे जीआई टैग के रूप में मान्यता है ये देगी है। इससे सांगरी से पहले 16वें उत्पाद देखें तो 16वां उत्पाद आपको देखने को मिलेगा सोजत पाली की जो मेहंदी है उससे राजस्थान के 16वें उत्पाद के रूप में जीआई टैग है की मान्यता है वो दी गई थी। यानी अभी तक की जो राजस्थान में जीआई टैग जिन वस्तुओं को प्राप्त है वो आपके अब वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 17 उत्पाद हैं वो हो गए। पहले कितने थे? ये 16 उत्पाद थे। जीआई टैग की मान्यता देता कौन है? तो जीआई टैग की मान्यता है ये आपके जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री कार्यालय है, उसके द्वारा इस प्रकार की मान्यता प्रदान की जाती है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये चेन्नई में स्थित आपको देखने मिलेगा। राजस्थान में इस सांगरी को जीआई टैग दिलाने में एक संस्था की काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। उसके रिगार्डिंग देखिए तो राजस्थान का जो स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय है उसने 17वें उत्पाद यानी आपके सांगरी है इसको जीआई टैग दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका है ये निभाई है। सांगरी के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो सांगरी आपके राजस्थान का जो वेस्टर्न राजस्थान है, वेस्टर्न राजस्थान स्पेशली आपके बीकानेर वाला पार्ट है, आपके जैसलमेर वाला पार्ट है, आपके बाड़मेर वाला पार्ट है, इन डिस्ट्रिक्ट में आपके खेजड़ी के वृक्ष अधिक है और इस साइड में आपको सांगरी है इसका उत्पादन काफ़ी अधिक मात्रा में देखने मिलेगा। इसके अलावा अदर जो कंप्लीट राजस्थान है यहाँ पर भी आपको इस प्रकार के जो सांगरी के सांगरी के तो जो उत्पाद है आपके खेजड़ी के वृक्ष है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। खेजड़ी क्या है? हमारे राजस्थान का राज्य वृक्ष है जो आपको कंप्लीट रूप से राजस्थान में देखने को मिलता है और इसका विशेष रूप से इसकी जो फल होता है सांगरी, इसका विशेष रूप से उत्पादन आपके वेस्टर्न राजस्थान में, जिसमें यहाँ पर बताया गया 3 डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। अब इसे जीआई टैग के रूप में मान्यता मिलने से क्या बेनिफिट होने वाला है उसके रिगार्डिंग हम देखें तो अब इसे जीआई टैग मिलने से इसके उत्पाद है उसके एक्सपोर्ट का जो वैल्यूएशन है यानी जो निर्यात किया जाता है जिस सांगरी का, उसका वर्तमान मूल्य है वो 1500 से 3000 रुपये प्रति किलोग्राम मिलने की उम्मीद है वो लगाई जा रही है। तो इस दृष्टि से यानी आपके इकोनॉमी वाला पार्ट है उसके अकॉर्डिंग भी ये जो जीआई टैग के रूप में मान्यता मिली है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस अकॉर्डिंग इकोनॉमी की दृष्टि से हमारे जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट जो किया जाता है उसमें आपके बढ़ावा इंक्रीज है वो देखने मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा उसे। एंड जो किसान है उनकी भी इनकम है वो डबल होगी। अब इसका जो वैल्यू है वो 1500 से 3000 रुपये प्रति किलोग्राम है वो जाएगा। तो इससे क्या करेंगे किसान है वो इस वृक्ष को लगाने में इसके और ज़्यादा उनका झुकाव होगा, इसको बढ़ावा देंगे। तो पर्यावरण की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा एंड आपकी इकोनॉमी की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आपके एक जो राजस्थान है उसकी जो हमारी जो सांस्कृतिक विविधता है, उसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उसको संरक्षण के साथ साथ ही उसकी एक विशेषता बताने के रूप में भी ये काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट पार्ट है ये रहने वाला है। हमारे टूरिज्म सेक्टर है उसको बढ़ावा देखने को मिलेगा। तो इस दृष्टि से भी ये जो अभी हाल में 17वें उत्पाद के रूप में सांगरी को जीआई टैग की मान्यता मिली है, इस दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस अकॉर्डिंग भी आप है ना अपना जो एग्ज़ाम लिखने की आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें आप सोच के राइट है वो कर सकते हो।
नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान में बर्तन बैंक योजना की रिगार्डिंग। हाल ही में राजस्थान में बर्तन बैंक योजना है, इसका शुभारंभ हुआ है। बर्तन बैंक योजना क्या है? राजस्थान सरकार है, इसके द्वारा प्लास्टिक मुक्त आयोजन है उनको प्रमोट करते हुए राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण है, इसकी दिशा में एक अभिनव पहल के रूप में बर्तन बैंक योजना है, इसकी स्टार्टिंग की गई है। यानी आपकी जो बर्तन बैंक योजना है ये क्या है? एक रूप से आपकी इन्वायरमेंट को प्रमोट करने वाली है। इन्वायरमेंट के संरक्षण की दृष्टि से आपको देखने मिलेगी, कंजर्वेशन की दृष्टि से एक गवर्नमेंट का, राजस्थान गवर्नमेंट का एक अभिनव या फिर एक नया आपको इनोवेशन है वो देखने मिलेगा बर्तन बैंक योजना। इस बर्तन बैंक योजना की हाल में स्टार्टिंग कहाँ की गई है? तो राजस्थान के जो कोटा डिस्ट्रिक्ट है, कोटा डिस्ट्रिक्ट की एक विधानसभा एरिया आपको देखने मिलेगा, रामगंज मंडी विधानसभा एरिया, वहाँ पर पंचायत समिति है एक खेराबाद। यहाँ पर मई 2025 में इस प्रकार की बर्तन बैंक योजना है, इसकी स्टार्टिंग है वो की गई है। राजस्थान का पहला स्टील बैंक कोटा के रामगंज मंडी जो विधानसभा क्षेत्र है उसकी पंचायत समिति खेराबाद है, यहाँ पर मई 2025 में स्टार्ट किया गया है। खेराबाद पंचायत समिति है, यहाँ पर स्थापित जो स्टील बर्तन बैंक है इसके प्रारंभ में यहाँ पर 900 स्टील बर्तन बैंक है, इसके सेट रखे हैं जिसमें आवश्यकता अनुसार है वो वर्दी की जाएगी। प्रत्येक सेट में एक प्लेट रखी गई है, उस प्लेट में 3 कटोरियाँ रखी गई है, एक चम्मच है, एक स्पून है वो रखा गया है, साथ ही एक गिलास है ये रखा गया है। तो ये आपकी क्या देखने मिलेगी? एक सेट है आपके बर्तन बैंक का, वो देखने मिलेगा 3 कटोरी, एक गिलास, एक स्पून और एक प्लेट। इस योजना की रिगार्डिंग देखें तो इस योजना की घोषणा की गई थी बजट 2025-26 में। बजट 2025-26 में बर्तन बैंक योजना है इसकी घोषणा की गई थी। इस बर्तन बैंक योजना के प्रथम चरण में 1000 जो ग्राम पंचायत है वहाँ पर इस प्रकार के बर्तन बैंक शुरू किए जाने की रिगार्डिंग घोषणा है वो की गई थी। 1000 ग्राम पंचायत हैं उनको 1-1 लाख रुपए के स्टील बर्तन बैंक है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और इसका संचालन किसके माध्यम से किया जा रहा है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका संचालन किया जा रहा है आपके राजीविका के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके माध्यम से इसका संचालन है वो किया जा रहा है। तो बर्तन बैंक योजना है इसका संचालन किसके माध्यम से किया जा रहा है? तो इसका संचालन आपके किया जा रहा है राजीविका के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह है, उनके माध्यम से इसका संचालन किया जा रहा है। प्रत्येक जो ग्राम पंचायत होगी उसको 1-1 लाख रुपए के स्टील बर्तन बैंक है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और अभी हाल में इसकी स्टार्टिंग कहाँ पे की गई है? तो खेराबाद पंचायत समिति है आपकी कोटा की, वहाँ पर इसकी स्टार्टिंग है वो की गई है। तो ये हमने जो पॉइंट है वो आपके पूरा कवर किया है वो क्या है? बर्तन बैंक योजना की रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है बर्तन बैंक योजना, इसे आप अच्छे से आपको याद करना है। नेक्स्ट है, हाल में एक 19वीं सब जूनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। तो इसके रिगार्डिंग बताया गया है कि इस वुशु प्रतियोगिता में राज्य जो वुशु प्रतियोगिता आयोजित की गई थी इसमें 29 पदक के साथ जयपुर जो टीम है वो क्या बनी है? चैंपियन बनी है। हाल ही में 19वीं सब जूनियर जो राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता है ये मई 2025 में कहाँ पर आयोजित की गई थी? बीकानेर में आयोजित की गई थी। जयपुर ने की जो टीम है उसने 14 गोल्ड मेडल, 11 सिल्वर और 14 ही ब्रॉन्ज मेडल है वो प्राप्त किए हैं। इस प्रकार इसके द्वारा टोटल 29 मेडल है वो प्राप्त करके 126 स्कोर के साथ ओवरऑल का खिताब है वो प्राप्त किया है। तो फर्स्ट पे आपके रही है आपकी जयपुर टीम, सेकंड पर आपको देखने मिलेगी जोधपुर की टीम और थर्ड पर आपको देखने मिलेगी कोटा। जयपुर, जोधपुर, कोटा, ये क्या है? राज्य जो 19वीं सब जूनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता हुई थी उसमें आपको विजेता है ये देखने मिलेंगे। इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है वो बेस्ट बॉयज खिलाड़ी का खिताब है वो हनुमानगढ़ के विकी और बेस्ट गर्ल्स का खिताब प्राप्त करने वाली रही है जालोर की आराध्या। तो हनुमानगढ़ के विकी और बेस्ट गर्ल्स में आपको देखने मिलेगी आपके जालोर की आराध्या है, इनको क्या मिला है? ये बेस्ट बॉयज़ और गर्ल्स वाला अवार्ड है ये मिला है। सर्वश्रेष्ठ अनुशासित टीम हमें देखने मिलेगी, बीकानेर की टीम है वो सर्वश्रेष्ठ अनुशासित है वो टीम आपको देखने मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर जो न्यूज़ कवर की गई है आपके इम्पोर्टेंट पार्ट है ये है ओरण भूमि के रिगार्डिंग। ओरण भूमि आप जानते हैं जो भी मंदिर होता है उसके आसपास आपकी जो ज़मीन होती है जहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं, जहाँ पर आपके पेड़ पौधों की कटाई करना बना होता है, पशु जो पक्षी हैं उनके यहाँ पर उनके लिए ये काफ़ी अच्छी व्यवस्था होती है, वहाँ पर वो आराम से अपना भोजन वगैरह कर सकते हैं, रह सकते हैं। तो पशु पक्षियों के लिए ये भी जगह है वो छोड़ी जाती है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ये जगह छोड़ी जाती है। तो इस मंदिर के आसपास की भूमि है इसको क्या कहते हैं? ओरण भूमि कहते हैं। राजस्थान में इसको क्या बोलते हैं? ओरण भूमि कहते हैं। हाल ही में ओरण भूमि के संरक्षण के लिए
राज्य की जो समिति है उसको सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी थी। इस वजह से ये ओरण भूमि है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसकी जो राज्य इसकी एक समिति बनने जा रही थी उसको मंजूरी दी गई है। अब इसके रिगार्डिंग कंप्लीट जानकारी देख लेते हैं। राजस्थान सरकार ने ओरण भूमि यानी कि आपके देवी देवताओं के नाम पर संरक्षित जो वन क्षेत्र है इसके संरक्षण के लिए पूर्व न्यायाधीश जितेंद्र राय गोयल है, इनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति है ये गठित की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2025 में मंजूरी दे दी है। ओरण भूमि के रिगार्डिंग देखें तो जो लोग देवताओं और मंदिरों से जुड़ी हुई वन्य जीव और पशु चारण की भूमि होती है, जिससे लोगों की आस्था जुड़ी हुई होती है और यहाँ पर पेड़ों की कटाई निषिद्ध होती है, उसे क्या कहते हैं, ओरण भूमि है वो कहते हैं। तो ओरण भूमि के रिगार्डिंग आपने देखा, ओरण भूमि जो मंदिर वगैरह होती है उनके लिए जो डोनेट ज़मीन होती है, जो भूमि होती है जहाँ पर पशु चारण की भूमि उसे कहा जाता है, यहाँ पर पेड़ पौधे हैं इनकी कटाई निषिद्ध होती है, इस भूमि को ओरण भूमि कहते हैं। हाल ही में इसके लिए जो राज्य स्तरीय समिति बनने जा रही थी उसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंजूरी है ये दी गई है। तो ये हमने ओरण भूमि वाले जो पॉइंट है उसके रिगार्डिंग देखा। ये आपके ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग या फिर हमारे जो राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर है उसके अकॉर्डिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ये हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है नेशनल गेम्स के रिगार्डिंग। राजस्थान में जो खेल पुरस्कार हैं उनके अभी हाल ही में नियमों में बदलाव किया गया है और राजस्थान के जो नेशनल गेम्स का पदक है ये अब बनेगा महाराणा प्रताप अवार्ड है, इसका आधार बनने जा रहा है। तो इसका रिगार्डिंग देख लेते हैं। राजस्थान में जो खेल पुरस्कार हैं इनके नियमों में हाल ही में चेंज किया गया है। अब महाराणा प्रताप जो अवार्ड खिलाड़ी हैं और गुरु विशिष्ट अवार्ड के जो भी प्रशिक्षक है, जो भी आपकी ट्रेनर है, उनको नए नियमों के तहत दिए जाएंगे इस प्रकार के अवार्ड। राष्ट्रीय फेडरेशन की जो प्रतियोगिता है उसके पदक की वेटेज है उसको अब वर्तमान में ख़त्म कर दी गई है। महाराणा प्रताप अवार्ड है, इसके लिए नेशनल गेम्स के प्रदर्शन के साथ ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशिया कप, एशिया चैंपियनशिप, इसके प्रदर्शन को आधार है ये बनाया गया है। ये पुरस्कार 2018 के बाद से अभी तक नहीं दिए गए हैं। तो नेशनल गेम्स का पदक आपकी इसका आधार बनने जा रहे हैं, आपके महाराणा प्रताप अवार्ड है इसके आधार बनने जा रहे हैं। और महाराणा प्रताप अवार्ड है ये खिलाड़ियों और गुरु विशिष्ट अवार्ड के जो भी ट्रेनर हैं इनके रिगार्डिंग नए नियमों के तहत अब इस प्रकार के अवार्ड है ये दिए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो चौथे फेडरेशन कप कबड्डी टूर्नामेंट हुए थे उसके रिगार्डिंग बताया गया है। फेडरेशन कप है, इसमें राजस्थान की जो कबड्डी टीम है इसने जीता है सिल्वर मेडल। तो चौथे फेडरेशन कप कबड्डी टूर्नामेंट है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? इसका आयोजन किया गया था आपके अमरावती यानी आपके महाराष्ट्र है, यहाँ पर 1 से 4 मई 2025 को इसका आयोजन किया गया था। इस टूर्नामेंट में आपके उप विजेता रही है राजस्थान की टीम और इस राजस्थान की टीम को यहाँ पर उप विजेता रही है, तो यहाँ पर सिल्वर मेडल है ये प्राप्त हुआ है। राजस्थान की टीम है उसको फाइनल में रेलवे से 42-18 के जो स्कोर है उसे हार का सामना करना पड़ा था। तो गोल्ड लिया है वो आपके कौन से है, रेलवे की टीम ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और सिल्वर मेडल आपके राजस्थान की टीम को मिला है। इसमें जो चौथे फेडरेशन कबड्डी कप टूर्नामेंट हुए थे, तो कबड्डी के रिगार्डिंग जो फेडरेशन कप वाला जो टूर्नामेंट हुआ है उसमें राजस्थान की टीम को कौन सा मेडल मिला है? सिल्वर मेडल है ये मिला है। नेक्स्ट है राजस्थान में बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान है, इसके हाल में शुरुआत की गई है। बाल विवाह आप सभी जानते हैं कि एक प्रकार की सामाजिक बुराई है और इसके काफ़ी अधिक आपको नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपके समाज सोसाइटी में आपको देखने मिलते हैं। तो इसके मुक्त करने के लिए हाल में राजस्थान गवर्नमेंट है इसके द्वारा एक अभियान की शुरुआत की गई है, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया है। राज्य में बाल विवाह जैसी जो सामाजिक बुराई है इसे खत्म करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा जो चलाए जा रहे विभिन्न प्रयास हैं उनके तहत उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी है उन्होंने बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान है इसकी शुरुआत की गई है और इस अभियान का नया लोगो और नया थीम सॉन्ग है ये भी जारी कर दिया गया है। इस अभियान के तहत राजस्थान सरकार है इसके द्वारा एक सतर्क निगरानी, सामुदायिक भागीदारी और सरकार की त्वरित कार्रवाई से इसे बढ़ावा दिया जाएगा। तो इस बाल विवाह मुक्त अभियान है इसमें राजस्थान गवर्नमेंट है वो भी इसमें आपकी निगरानी वगैरह कार्य करेगी, इसमें सामुदायिक भागीदारी है उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है और जो सडन एक्शन है, तुरंत एक्शन वगैरह के काम है वो इसमें किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्ट देखें तो राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग आपके RSCPP जो CR है और बाल अधिकार विभाग आपके DCR है, इसके सहयोग से एक राज्य स्तरीय ओरिएंटेशन कार्यशाला है इसका भी आयोजित की गई थी। इसमें बाल कल्याण समिति है, बाल संरक्षण इकाइयाँ हैं, शिक्षक है, पुलिस अधिकारी है और सामाजिक संगठन से जुड़े हुए 400 से अधिक लोग हैं, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था।
तो एक कार्यशाला आयोजित की गई थी, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया है। जो किसके रिगार्डिंग थी? जो आपके राजस्थान को जो बाल विवाह मुक्त करने की रिगार्डिंग एक कार्यशाला आयोजित की गई थी, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर की फैक्ट है वो कवर किए गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके राजस्थान राज्य ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग के रिगार्डिंग। हाल ही में जो राजस्थान गवर्नमेंट के जो मुख्यमंत्री है आपके भूषण लाल, उन्होंने राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग यानी आपके ओबीसी है उसके राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग का गठन है वो किया है। तो राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग है, इसका अभी हाल में गठन किया गया है और पहली बार गठित इस आयोग में राज्य सरकार ने अध्यक्ष और 4 सदस्यों की नियुक्ति वो 27 मई 2025 को कर दी है। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? इसका उद्देश्य रहेगा पंचायत और शहरी निकाय के जो भी चुनाव होते हैं वहाँ पर ओबीसी का रिजर्वेशन है ये तय करना। इस कमेटी के चीफ देखें तो आपको देखने को मिलेंगे रिटायर्ड जिला जज मदन लाल है, जो पाली जिले से संबंधित है, पाली के सोजत के रहने वाले हैं, इनको इस कमेटी का चीफ बनाया गया है। अदर मेंबर की बात करें तो अदर मेंबर में आपको देखने मिलेंगे मोहन मोरवाल, प्रोफेसर राजीव सक्सेना, एडवोकेट गोपाल कृष्ण और पवन मंडाविया। जो हाल ही में राज्य ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग का गठन किया गया है उसके चीफ मदन लाल है, उसके मेंबर के रूप में आपको मोहन मोरवाल, राजीव सक्सेना, एडवोकेट गोपाल कृष्ण और पवन मंडाविया का नाम है वो देखने मिलेगा। नेक्स्ट कुछ जो शॉर्ट न्यूज़ वाला पार्ट है वो यहाँ पर कवर किया गया है। हाल ही में विकसित कृषि संकल्प अभियान है, इसका शुभारंभ हुआ था। भारत सरकार के जो कृषि मंत्रालय है उसके किसानों की समृद्धि और कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकसित कृषि संकल्प अभियान है, इसकी स्टार्टिंग 29 मई 2025 को की गई थी। राज्य स्तर पर इसका शुभारंभ देखें तो ये अजमेर के ग्राम पंचायत रलावता है, यहाँ पर आपको स्टार्टिंग है विकसित कृषि संकल्प अभियान की स्टार्टिंग है वो देखने मिलेगी। नेक्स्ट है एक स्पोर्ट्स प्लेयर आपके जयपुर की युवा गोल्फर है ओजस्विनी शाश्वत, उनके रिगार्डिंग हाल ही में ओजस्विनी शाश्वत है, इन्होंने आईजीयू के वेस्ट बंगाल लेडीज जूनियर गर्ल्स गोल्फ चैंपियनशिप हुई थी, इसमें अपना 8वां खिताब है वो प्राप्त किया है। और ओजस्विनी शाश्वत का ये आपको वर्ष 2025 का आपको 3रा राष्ट्रीय खिताब है वो देखने मिलेगा। उन्होंने इस अभी हाल ही में आईजीयू आपके वेस्ट बंगाल लेडीज जूनियर गर्ल्स गोल्फ चैंपियन हुई थी, इसमें आपकी रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब है इसमें आयोजित की गई थी और तीनों राउंड में इनके द्वारा 11 स्ट्रोक की लीड के साथ ये खिताब है वो अपने नाम किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कवर किया गया इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आपके कल्चर आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है, उसके अकॉर्डिंग भी इम्पोर्टेंट है, आपके टूरिज्म सेक्टर के अकॉर्डिंग भी इम्पोर्टेंट है और करंट अफेयर की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है नीम कॉरिडोर। तो नेक्स्ट है आपके नीम कॉरिडोर। नीम कॉरिडोर है ये भारत सरकार की प्रसाद योजना के तहत भीलवाड़ा के आसीन क्षेत्र में भगवान श्री देवनारायण है इनकी जन्मस्थली पर नीम कॉरिडोर है ये डेवलप किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य देखें तो यह पर्यावरण संरक्षण है, जिस पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें 5 से 10 किलोमीटर का जो भी एरिया होगा वहाँ पर नीम के पौधे हैं वो लगाए जाएंगे। भगवान देवनारायण है इनका जन्मस्थली आपको देखने मिलेगी भीलवाड़ा का जो एक क्षेत्र है आशीन, यहाँ पर इनकी जन्मस्थली देखने मिलती है। और भगवान देवनारायण के रिगार्डिंग बताया जाता है कि ये औषधि के देवता है, नीम के वृक्ष है, इनकी पूजा की जाती है। ये इस क्षेत्र के जो भगवान देवनारायण के अनुयायी हैं इनके लिए काफ़ी पवित्र वृक्ष है वो देखने मिलता है। तो हाल ही में गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया है कि भारत सरकार की जो प्रसाद योजना है इसके तहत जो नीम कॉरिडोर है ये विकसित किया जाए, 5 से 10 किलोमीटर के एरिया में इस प्रकार के नीम के पौधे हैं वो लगाए जाएंगे। तो इन्वायरमेंट की दृष्टि से आपके टूरिज्म के दृष्टि से देखें या फिर करंट अफेयर के पार्ट के दृष्टि से देखें तो ये जो पार्ट है या नीम कॉरिडोर है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस जो नीम कॉरिडोर है इसमें प्रत्येक जो भक्त होगा जो अनुयायी होगा उसको एक नीम का पौधा भेंट करके पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिया जाएगा। साथ ही देवनारायण नर्सरी स्थापित होगी जहाँ पर नीम के पौधे हैं वो तैयार किए जाएंगे। तो ये हमने नीम कॉरिडोर के रिगार्डिंग करंट अफेयर वाला पार्ट है वो कवर किया है। नेक्स्ट है एहसाने स्पर्श। एहसाने स्पर्श है ये भारत सरकार की प्रणाली है जो केंद्रीय योजनाओं के फंड का वास्तविक समय में राज्यों को ट्रांसफर करने सुनिश्चित करती है। एहसाने स्पर्श क्या है? भारत सरकार की प्रणाली है जो केंद्रीय योजनाओं का जो भी फंड वगैरह होता है उसे वास्तविक समय में आपके रियल टाइम में राज्यों को ट्रांसफ़र करने का कार्य है वो सुनिश्चित करती है। हाल ही में राजस्थान है ये इस प्रणाली में आपको अग्रणी है वो स्टेट देखने मिलेगा। जस्ट इन जो टाइम है जस्ट इन टाइम इसके आधार पर
रिजर्व बैंक के माध्यम से राशि जारी होती है जिसमें एक मुश्त भुगतान है, इसकी आवश्यकता है, वो वर्तमान में समाप्त हो गई है। नेक्स्ट है NLUJ। NLUJ आपके नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर है, इसके रिगार्डिंग है। NLUJ है, इसने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट IIST है, इसके साथ हाल ही में एक MOU है ये साइन किया है। इस MOU के तहत सतत विकास के क्षेत्र में कानूनी शोध, नीति वकालत और क्षमता निर्माण की पहल में सहयोग किया जाएगा। और इस साझेदारी से विश्वविद्यालय के जो भी छात्र हैं, जो भी टीचर्स वगैरह हैं, शिक्षक हैं, उनको वैश्विक स्थिरता डिस्कोर्स है इसमें शामिल होने के अमूल्य अवसर है ये प्रदान किए जाएंगे। तो हाल ही में एक MOU साइन किया गया जिसे आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसको बढ़ावा दिया जाएगा, इसके रिगार्डिंग रिसर्च वगैरह का कार्य है वो किया जाएगा। नेक्स्ट है आपकी तैराकी के रिगार्डिंग एक प्लेयर है ऋतिका खाटा है, इनके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर कवर किया गया है। 74वीं जो राजस्थान सीनियर तैराकी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जो आपकी विद्याश्रम स्कूल जयपुर है यहाँ पर आयोजित की गई थी, इसमें ऋतिका खाटा है, उन्होंने 200 मीटर का जो ब्रेस्ट स्ट्रोक है इसमें अपना एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इसमें इनका रिकॉर्ड देखें तो ये आपको देखने मिलेगा 2 घंटे 58 मिनट 33 सेकेंड का इन्होंने टाइम निकाला है। इससे पहले 2018 में वेब भी है, इन्होंने इसी प्रकार के 200 मीटर है इसमें 3 घंटे का टाइम लिया था। तो 3 घंटे वाला जो टाइम पीरियड है आपके वेब हुई कुमारी है इनका रिकॉर्ड था, इसको आपके अभी हाल ही में ऋतिका खाटा है इन्होंने इस रिकॉर्ड को तोड़ा है, इसको पीछे छोड़ दिया है। इन्होंने 2 घंटे 58 मिनट 33 सेकेंड का टाइम है वो लिया है, इसमें 200 मीटर का जो ब्रेस्ट स्ट्रोक है इसमें। और ये इन्होंने किस प्रतियोगिता में ये इस प्रकार का रिकॉर्ड बनाया है, तो ये भी हाल ही में जयपुर में आयोजित की गई थी 74वीं राजस्थान सीनियर तैराकी प्रतियोगिता है, इसका आयोजन किया गया था जयपुर में, और इसमें ऋतिका खाटा ने इस प्रकार का रिकॉर्ड है वो बनाया है। नेक्स्ट है प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग है, इनको राजस्थान के जो बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय है इसका क्या बनाया गया है, कुलगुरु बनाया गया है। तो इनकी अपॉइंटमेंट की गई है आपके राजस्थान के राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े हैं, इन्होंने प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग है, इनको बीकानेर तकनीकी यूनिवर्सिटी है इसका कुलगुरु के रूप में अपॉइंट है वो किया है। 17 मई 2025 को इनकी अपॉइंटमेंट की गई थी। 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो इस टाइम पीरियड के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता। बच्चों के मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के उद्देश्य से यूनिसेफ है उसके सहयोग से युवा बोर्ड द्वारा स्टेट लेवल ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कार्यक्रम है ये आयोजित किया गया है। यह जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है ये मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम है, इसको 3 चरणों में मई माह में प्रत्येक शनिवार को 17, 24 और 31 मई है इसको ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। और इस राजस्थान युवा बोर्ड है इसके चीफ आपको देखने मिलेंगे डॉक्टर नीरज कुमार पवन। तो इनके सहयोग से इनके जो डायरेक्शन में इस प्रकार का मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम है ये यूनिसेफ के सहयोग से चलाया जा रहा है। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी के रूप में कवर किया गया पार्ट है सुआ दाइमा के रिगार्डिंग। सुआ दाइमा अजमेर के रूपनगढ़ के कोटड़ी गांव की रहने वाली है और इनका योगदान देखें हमारे समाज और सोसाइटी में, तो इन्होंने विगत जो 6 दशक हैं उनमें 2800 या आपके 2800 से अधिक जो बच्चे हैं उनका सुरक्षित प्रसव डिलीवरी वगैरह जो है ये करवाकर निस्वार्थ सेवा और मातृत्व का अद्भुत मिसाल है ये कायम की है। तो सुआ दाइमा है, इनको हाल ही में जो आपके उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस जो आपके 11 मई को आयोजित होता है इस दिन इनको सम्मानित किया गया है। इनकी इस प्रकार की निस्वार्थ सेवा भावना के लिए इन्हें सम्मानित है वो किया गया है। तो सुआ दाइमा ये अजमेर के गांव की रहने वाली है, रूपनगढ़ के कोटड़ी गांव की रहने वाली है। 85 वर्षीय आपकी ये महिला है, ये देखने मिलेगी जिन्होंने सुरक्षित प्रसव करा के ये करा के बच्चों का जन्म है वो कराने में हेल्प की है। नेक्स्ट है वात्सल्य कवच। वात्सल्य कवच है ये एक प्रकार का आवरण होता है जिसे पहनकर माताएं हैं वो सार्वजनिक स्थान पर सहजता से अपने जो भी जो छोटा बच्चा होता है शिशु होता है इसको स्तनपान करवा सकती है। और इस वात्सल्य कवच है इसको हाल ही में जो आपके अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस जो 11 मई को आयोजित किया गया था, इस दिन राजस्थान गवर्नमेंट है उसके द्वारा यानी आपके जो चिकित्सा विभाग जयपुर है
राजस्थान गवर्नमेंट या फिर हम बात करें चिकित्सा विभाग जयपुर, उसकी ओर से माताओं को निःशुल्क वात्सल्य कवच है वो वितरित किए गए हैं। वात्सल्य कवच पर है ये बनाया गया था आपके झालावाड़ के अयाज शेख हैं, इनके द्वारा बनाए गए हैं। और इसके लिए इन्होंने एक AZ इनोवेशन नाम से एक स्टार्टअप भी शुरू किया है आपके किसने, झालावाड़ के अयाज शेख ने। और हाल ही में क्यों न्यूज़ में रहे थे वात्सल्य कवच, क्योंकि जो मातृत्व अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस होता है 11 मई को आयोजित किया जाता प्रतिवर्ष, हाल ही में जो राजस्थान का जो चिकित्सा विभाग है जयपुर वाला, उसकी ओर से माताओं को इस प्रकार के निःशुल्क कवच वितरित किए गए थे और एक कार्यक्रम रखा गया था, उसकी थीम रखी गई थी मातृत्व की सुंदरता। इस वजह से ये वात्सल्य कवच है ये काफ़ी अधिक न्यूज़ में रहे थे। नेक्स्ट है वेब्स इंडिया समिट। हाल ही में राजस्थान का पहला विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन आपके वेब्स इंडिया समिट है। इसका आयोजन 1 से 4 मई को मुंबई के जो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर है यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। राजस्थान के 5 स्टार्टअप्स है, इसको इस समिट में विशेष स्थान मिला है, इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने गेमिंग और कॉमिक्स में अपनी उपलब्धियां प्रदर्शित की थी उन स्टार्टअप्स को इसमें विशेष स्थान मिला है। इसमें एक आपको स्टार्टअप देखने मिलेगा आर्टिप्लेक्स उदयपुर का एक स्टार्टअप है, और दूसरा आपको देखने मिलेगा गोगुंज। आर्टिप्लेक्स के रिगार्डिंग देखें तो आर्टिप्लेक्स स्टार्टअप है, इसने अपने प्रोडक्ट इतिहासम के माध्यम से राजस्थान की जो योद्धा है, ऐतिहासिक किले हैं, इसकी गौरवशाली कहानी है, इनको जीवंत करने का कार्य किया है। नेक्स्ट है गोगुंज। इस कंपनी ने 1 से 7-8 मिनट के जो शॉर्ट वीडियो होते हैं या फिर फिल्म वगैरह होते हैं, विज्ञापन होते हैं, उनके माध्यम से 12 भाषाओं में प्रस्तुत करके विज्ञापन जगत में एक किफ़ायती समाधान है ये पेश किया है। तो इनको राजस्थान के ये 5 इस प्रकार के 5 स्टार्टअप थे जिनको विशेष स्थान मिला कि यहाँ पर ये आयोजन किया गया था। वेब्स इंडिया समिट है ये मुंबई में आयोजित किया गया था, जिसमें इन स्टार्टअप्स को विशेष स्थान मिला है। नेक्स्ट है सुनहरी सिंह 2.0। हाल ही में सुनहरी सिंह 2.0 का जो आयोजन है ये ठाणे मुंबई में आयोजित किया गया था, और इस कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा के जो अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। इस सुनहरी 2.0 है, इस समारोह में जो हमारे इंडिया का मोहनजोदड़ो है इसका स्वर्णिम युग दर्शाया गया था। साथ ही 1947 के विभाजन के दौर को इसमें दर्शाया गया है। हेमू कालानी और संत कंवरराम जैसी जो सिंधी विभूतियाँ हैं उनकी जो झलकियाँ हैं ये प्रस्तुत की गई थी। सुनहरी 2.0 से पहले अगर हम बात करें सुनहरी 1.0 या फिर सुनहरी 2.0 या सुनहरी 1.0 के रिगार्डिंग देखें तो 1.0 का आयोजन किया गया था मई 2015 में, और ये ठीक 10 साल बाद में मई 2025 में हाल में 2.0 है इसका आयोजन किया गया था। दोनों कहाँ पर हुए, ठाणे मुंबई में दोनों कार्यक्रम हैं ये आयोजित किए गए हैं। नेक्स्ट है जस्टिस विजय बिश्नोई के रिगार्डिंग। हाल ही में जो गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं और राजस्थान हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस विजय बिश्नोई हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में प्रमोट करने की सिफारिश है वो की गई थी, इस वजह से जस्टिस विजय बिश्नोई है ये इम्पोर्टेंट है। हाल ही में 26 मई 2025 को जो मुख्य न्यायाधीश BR गवई है उनकी अध्यक्षता में जो सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम बैठा था, उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट के जो CJ हैं NV अंजारिया, बॉम्बे हाई कोर्ट के जो जज हैं अतुल S चंदुरकर, इनको सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करने की सिफारिश है वो की है। तो 3 जो जज हैं इनकी सिफारिश है वो सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट करने की या फिर अपॉइंट करने की सिफारिश की गई। सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में कॉलेजियम गठित हुआ था, उसके माध्यम से इस प्रकार की अपॉइंटमेंट की सिफारिश है वो की गई है, जिसमें आपको देखने मिलेंगे गुवाहाटी हाई कोर्ट के अध्यक्ष गुवाहाटी हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश देखने मिलेंगे जस्टिस विजय बिश्नोई, और इसके अलावा आपको कर्नाटक हाई कोर्ट के जज का नाम याद रखना है CJ NV अंजारिया। इसके अलावा आपको बॉम्बे हाई कोर्ट के जज का नाम याद रखना है अतुल S चंदुरकर। तो ये जज हैं, इनको अपॉइंट करने की सिफारिश है वो हाल में की गई है। नेक्स्ट है डॉक्टर कुलदीप है, इनको राजस्थान राज्य दंत परिषद है इसके उपाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर जो कुलदीप तिवारी है उनको विजनरी इंडियन अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया है। उन्हें ये सम्मान है ये दिल्ली के आकाशवाणी भवन में आयोजित एक समारोह में अभिनेत्री पूनम ढिल्लो है इनके द्वारा दिया गया था। ऑल इंडिया जो डेंटल सर्जन एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप तिवारी को ये पुरस्कार है, ये चिकित्सा और सामाजिक सेवा में योगदान के लिए इस प्रकार का अवार्ड है ये दिए गए हैं। नेक्स्ट है सुधीर चौधरी आपके पुलिस अधीक्षक है और अभी हाल में जैसलमेर में अपॉइंट थे IPS अधिकारी सुधीर चौधरी
जैसलमेर के जो पुलिस अधीक्षक हैं और इन्होंने अभी हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर चला था, तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमारी सेना है, जो सीमा सुरक्षा बल है, उनके साथ बेहतर तालमेल का कार्य किया था और इस कार्य के लिए, इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्होंने अभी हाल में सम्मानित है, ये किया है। नेक्स्ट है जूही कुमारी। राजस्थान स्टेट कराटे चैंपियनशिप का भी हाल में जयपुर में आयोजन की गई थी। इसमें जयपुर की जो जूही कुमारी है, उन्होंने अलग अलग इवेंट में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। जूही का ये लगातार आपको 8वां स्टेट खिताब है, ये देखने मिलेगा। जूही ने अभी देहरादून में जो जून 2025 को आयोजित होने वाली सब जूनियर नेशनल चैंपियन है, इसमें भी भाग है, वो लेने जा रही है। तो राजस्थान के स्टेट कराटे चैंपियन है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? जयपुर में किया था। और जूही कुमारी का संबंध किससे है? आपके कराटे जो गेम्स हैं इनसे है, और भी हाल ही में इन्होंने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल है ये जीता। किसमें? राजस्थान स्टेट कराटे चैंपियनशिप है, इसमें इन्होंने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल है ये प्राप्त किया है। नेक्स्ट है डू गुड अवार्ड। डू गुड अवार्ड है, ये अभी हाल ही में दैनिक भास्कर समूह है, इनको इस प्रकार के सामाजिक सरोकार और पर्यावरण संरक्षण के लिए डू गुड अवार्ड के तहत 3 सिल्वर मेडल है ये दिए गए हैं। इनके अभियान देखें तो जिनमें इनको 3 सिल्वर मेडल मिले हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट आपको देखने मिलेगा एक पेड़ जिंदगी अभियान है, इसको कॉरपोरेट सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके तहत। नेक्स्ट है मिट्टी के गणेश, इसको क्लाइमेट चेंज यानी कि आपके पर्यावरण संरक्षण है उसकी दृष्टि से। और तीसरा है सार्थक दिवाली, इसको बेस्ट यूज ऑफ स्टोरी टेलिंग है, इसकी दृष्टि से इनको पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट है डॉक्टर रमेश रलिया। हाल ही में जोधपुर मूल के जो वैज्ञानिक है डॉक्टर रमेश रलिया और उनके सह आविष्कारक डॉक्टर प्रीतम विश्वास है, उनको NPK नैनो उर्वरक है, इसके लिए 6 मई 2025 को अमेरिकी पेटेंट है ये प्रदान किया गया है। डॉक्टर रमेश रलिया के रिगार्डिंग देखें तो इन्होंने पिछली जो रिसर्च है उसमें भारत की जो तरल नैनो यूरिया है इसको लॉन्च करने में विश्व का पहला आत्मनिर्भर देश बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और ये अभी हाल में इन्हें पेटेंट मिला है, यह नैनो फॉर्मुलेशन है, उसकी फसलों जो नैनो फॉर्मुलेशन फसल है उसको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कुशल डिलीवरी करता है। इस वजह से अभी हाल में इनको जो अमेरिकी पेटेंट है ये प्रदान किया गया है। डॉक्टर जो रमेश रलिया आपके जोधपुर के रहने वाले हैं, साथ ही इनके एक साथी हैं डॉक्टर प्रीतम विश्वास, इनको इस प्रकार का NPK नैनो उर्वरक है, इसके लिए इस प्रकार का पेटेंट है वो हाल में दिया गया है। नेक्स्ट कुछ वन लाइनर फैक्ट है, ये करंट अफेयर के वन लाइनर फैक्ट यहाँ पर कवर किए गए हैं, जिसमें फर्स्ट आपके हैं जो अहिल्याबाई होलकर है, इनके रिगार्डिंग यहाँ पर कवर किया गया है। राजस्थान सरकार है इसके द्वारा अहिल्याबाई होलकर है, इनकी 300वीं जयंती का कब बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी आपकी 31 मई 2025 को। राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती है ये मनाई गई थी। नेक्स्ट है ऑपरेशन शील्ड के तहत राजस्थान के सभी जिलों के संवेदनशील क्षेत्र हैं, यहाँ पर दूसरी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी। यह कब की गई थी? तो ये भी 31 मई 2025 को आयोजित की गई थी। और किस ऑपरेशन के तहत? तो ऑपरेशन शील्ड है, इसके तहत इस प्रकार के जो भी कार्यक्रम है राजस्थान के सभी जिले हैं और संवेदनशील क्षेत्र है, यहाँ पर इस प्रकार की सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल है ये आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, उसके निर्देश के अकॉर्डिंग राज्य सरकार है, यहाँ उन्होंने जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए किस तारीख को जल स्वावलंबन पखवाड़ा है इसका आयोजन किया है? तो इनके द्वारा 5 से 20 जून 2025 के मध्य जल जो स्वावलंबन पखवाड़ा है इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, उन्होंने 5वें और 6वें वेतनमान है, इसके अंतर्गत राज्य के जो भी कर्मचारी हैं, जो भी पेंशनर हैं, इनकी महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। महंगाई भत्ते में 1 जनवरी 2025 से क्रम से कितनी वृद्धि का निर्णय है ये किया गया है? तो 5वें वेतनमान के तहत 11% और 6वें वेतनमान के तहत 6% की वृद्धि का जो घोषणा है, निर्णय है, ये किया गया है। नेक्स्ट है बजट 2025-26 के क्रियान्वयन में किस नवगठित जिले में नगर विकास न्यास है इसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया बालोतरा बाड़मेर में। हाल ही में बालोतरा बाड़मेर में नहीं है, पहले बालोतरा बाड़मेर में आता था, वर्तमान में एक नया डिस्ट्रिक्ट बन गया है। तो बालोतरा में इस प्रकार का नया नगर विकास न्यास है, इसका गठन अभी हाल में किया गया है। वर्तमान में राजस्थान के जो 7 संभाग और आपको कितने जिले देखने मिलेंगे? 41 डिस्ट्रिक्ट देखने मिलते हैं। इसमें आपको देखने मिलेगा कि नगर विकास न्यास का गठन कहाँ पर किया गया? हाल में बालोतरा में किया गया है। नेक्स्ट है बिरला सभागार जयपुर, यहाँ पर 21 मई 2025 को आयोजित अखिल भारतीय रेंगर महासभा है, इसके प्रतिनिधि सम्मेलन में
मुख्यमंत्री ने किस संत का पैनोरमा बनाने की घोषणा की है? तो ये संत आत्माराम रक्शे हैं, इनके पैनोरमा बनाने के हाल में मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा है उनके द्वारा घोषणा की गई है। नेक्स्ट है ग्रामीण विकास और पंचायती राज के जो मंत्री है ओटाराम देवासी, उन्होंने आमलरी ग्राम पंचायत आपकी सिरोही है, यहाँ पर किस मिशन के अंतर्गत बर्तन बैंक का शुभारंभ किया है? तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है। इसके तहत जो आमलरी ग्राम पंचायत आपकी सिरोही वाली है, यहाँ पर बर्तन बैंक योजना है, इसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है शिक्षा और पंचायत राज्य मंत्री और हिंदुस्तान स्काउट गाइड के जो प्रदेश अध्यक्ष आपके मदन दिलावर है, इनकी घोषणा के अकॉर्डिंग राजस्थान का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क है, ये कहाँ पर बनने जा रहा है? तो राजस्थान का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क है, ये बनने जा रहा है आपके श्री गंगानगर में। नेक्स्ट है बीकानेर के निवासी, बीकानेर के रहने वाले और कौन से ऐसे पर्वतारोही हैं जिन्होंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट लहोसे आपके नेपाल में है, वहाँ से उतरने के बाद में जिनकी डेथ हो गई थी? तो ये आपके पर्वतारोही देखने मिलेंगे राकेश बिश्नोई, जिनकी जो नेपाल की सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट लाहौस से, यहाँ से उतरने के बाद इनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट है माँ भारती की रक्षा में शहीद हुए वीर सपूत मेडिकल असिस्टेंट सार्जेंट सुरेंद्र कुमार मोगा है, इनका संबंध किस जिले से है? तो जो सुरेंद्र कुमार मोगा है, इनका संबंध झुंझुनू के मेहरदासी मंडावा तहसील है, यहाँ से आपको देखने मिलेगा। नेक्स्ट है जो कृषक उपहार योजना है, इसके तहत हाल ही में लॉटरी निकली थी, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर पूछा गया है। कृषक उपहार योजना है, इसके तहत कृषि विपणन विभाग द्वारा राजस्थान किसान पोर्टल पर निकाली गई राज्य स्तरीय ऑनलाइन लॉटरी है, इसमें 2,50,000 का जो इनाम प्रथम पुरस्कार है, ये किसे मिला है? तो ये प्रथम पुरस्कार मिला है आपके किसान गोलू को, कृषि उपज मंडी कोटा है, यहाँ पर इनको इस प्रकार का जो फर्स्ट अवार्ड है, फर्स्ट जो पुरस्कार है, ये मिला है। नेक्स्ट है तिलहनी फसल है, इनको बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2024-25 से 2030-31 तक के खाद्य तेल हैं, इनमें आत्मनिर्भरता के लिए कौन सा मिशन हाल में स्टार्ट किया गया है? तो खाद्य तेल है, इनकी आत्मनिर्भरता के लिए मिशन स्टार्ट किया गया, वो कौन सा है? नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल तिलहन है, ये मिशन प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है राज्य धरोहर प्राधिकरण एवं सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक है, इसकी समिति के तत्वाधान में सम्राट पृथ्वीराज चौहान है, इनकी कौन सी जयंती अभी हाल ही में अजमेर में 24 मई 2025 को मनाई गई है? तो इनकी 859वीं आपकी 859वीं जयंती है, ये अभी हाल में 24 मई 2025 को अजमेर में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है एक एमओयू के रिगार्डिंग जो पहले साइन किया गया था, हाल में रद्द हुआ है, उस एमओयू के रिगार्डिंग यहाँ पर पूछा गया है। राजस्थान की जो हरिदेव जोशी पत्रिका है और जनसंचार विश्वविद्यालय है, इसने तुर्की के किस यूनिवर्सिटी के साथ, तुर्की का एक यूनिवर्सिटी यहाँ पर है अफयोन कोका टेपे यूनिवर्सिटी, तो अफयोन कोका टेपे यूनिवर्सिटी है, इसके साथ किए गए जो अकादमिक आदान प्रदान का एमओयू है, वो हाल में रद्द कर दिया है। तो हरिदेव जोशी पत्रकारिता है, इसके साथ में जिस अकेडमी ने एमओयू किया था वो कौन थी? आपकी तुर्की की अफयोन कोका टेपे यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है प्रदेश के जो भी छोटे उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उनके लिए किस नाम से एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये उपलब्ध कराया गया है? तो ये टाइट नाम से एक इस प्रकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इस प्रकार के छोटे उद्यमी हैं, छोटे एंटरप्रेन्योर हैं, इनको प्रोवाइड करवाया गया है। नेक्स्ट है आधुनिक ट्रेन है, इनमें शामिल वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है, इसका मेंटेनेंस डिपो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है जोधपुर में। आपके जोधपुर में आधुनिक ट्रेनों के लिए में शामिल वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है, इनके मेंटेनेंस का डिपो है, ये डेवलप किया जा रहा है। नेक्स्ट है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल मलखम्ब है, इसके प्रेसिडेंट कौन है? जिन्होंने हाल में एंटी डोपिंग एजेंसी आपकी नाडा है, उसके द्वारा एंटी डोपिंग अपील पैनल में सदस्य के रूप में 2 वर्ष के लिए जिन्हें अपॉइंट किया गया है, तो ये आपके हैं डॉक्टर रमेश इंदोले हैं, इनको हाल ही में नाडा द्वारा एंटी डोपिंग अपील पैनल है, इसमें एज ए मेंबर के रूप में 2 साल के लिए अपॉइंट है, ये किया गया है। डॉक्टर रमेश इंदोले है, ये फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल मलखम्ब है, इसके आपको प्रेसिडेंट है, ये देखने मिलेंगे। नेक्स्ट है राज्य सरकार ने जो आपके राजस्थान लोक सेवा आयोग है, इसमें किसे विधि सलाहकार के रूप में अपॉइंट किया है? तो एज ए विधि मेंबर के रूप में जिन्हें अपॉइंट किया है वो ब्रज माधुरी शर्मा है, जिनको हाल में 5 मई 2025 को अपॉइंटमेंट है, ये दी गई है। नेक्स्ट है केंद्रीय विमानन मंत्रालय ने पूरी ओडिशा के अतिरिक्त अन्य किस स्थान पर
ग्रीनफील्ड हाईवे अड्डा है, ग्रीनफील्ड हाईवे अड्डा है, इसके स्थापना को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। तो ये कोटा राजस्थान है। यहाँ पर इस प्रकार के जो भी अड्डे हैं, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे हैं, इसकी स्थापना को मंजूरी है वो दी गई है। नेक्स्ट है कृत्रिम गर्भाधान तकनीक है। इसके तहत 19, 23 और 27 अप्रैल और साथ ही 1 मई 2025 को कुल 4 चूजे हैं उनका जन्म हुआ था। इन 4 चूजों के जन्म के साथ ही सम और रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर है। यहाँ पर गोडाउन की टोटल जो संख्या है, कुल संख्या है, वो वर्तमान में कितनी हो गई? तो ये हो गई 59। नेक्स्ट है शेखावटी है। इसके संस्थापक और नारी सम्मान के लिए प्राणों की आहुति देने वाले महाराव शेखा जी हैं। इनका भी हाल में निर्वाण दिवस मनाया गया था। तो ये कौन सा निर्वाण दिवस अभी हाल में 30 अप्रैल 2025 को मनाया गया है? तो ये था 537वां निर्वाण दिवस, जो अभी हाल में 30 अप्रैल 2025 को मनाया गया है। और ये महाराज शेखा जी हैं, इन्होंने शेखावटी के संस्थापक माने जाते हैं। नारी सम्मान के लिए इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। नेक्स्ट, कौन सा देश राजस्थान के साथ मिलकर प्रदेश में शहरी जल सेक्टर डेवलपमेंट और सरस्वती नदी पुनरुद्धार उनके लिए काम करने जा रहा है? तो ये है डेनमार्क, जो आपके शहरी जल सेक्टर डेवलपमेंट और सरस्वती नदी के जो पुनरुद्धार है इसके लिए वर्क करेगा। नेक्स्ट है पहलगाम आतंकी हमले के बाद में पाकिस्तान के साथ उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति के दौरान जयपुर में किस नाम से एक मॉक ड्रिल अभ्यास है? ये 7 मई 2025 को आयोजित की गई थी। तो ये मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी ऑपरेशन अभ्यास के नाम से। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 है। इसके उत्सव और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के दौरान राज्य स्तर की गतिविधि है। इसके सफल कार्यान्वयन के लिए किसकी अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है? तो ये अभी हाल ही में समिति गठित की गई है। इसके चीफ है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, इनकी अध्यक्षता में इस प्रकार की समिति है ये गठित की गई है, जो राज्य स्तर की गतिविधि है इनके सफल क्रियान्वयन के लिए वर्क है वो करेगी। इसी के साथ आपके जो राजस्थान जीके वाला पार्ट है ये कंप्लीट होता है। तो उसे वापस जो हमने प्रीवियस क्लास में रीड किया था उसको हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, जिससे आपके दोनों ये क्लास है ये रिकनेक्ट हो सके। तो इसे प्रीवियस क्लास में हमने देखा था आपके राजस्थान हाई कोर्ट के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट फैक्ट। राजस्थान हाई कोर्ट के जो नए मुख्य न्यायाधीश है इसके रूप में KR श्रीराम है, इनके अपॉइंटमेंट की सिफारिश है वो हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट है इसके कोलिजियम द्वारा की गई है। राजस्थान हाई कोर्ट के जो वर्तमान न्यायाधीश है जस्टिस MM श्रीवास्तव इनका ट्रांसफ़र किया गया है आपके मद्रास हाई कोर्ट में एज ए मुख्य न्यायाधीश के रूप में। और हाल में जो KR श्रीराम है इनके अपॉइंटमेंट की सिफारिश की गई, ये मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो राजस्थान वाले जो जज हैं इनको मद्रास भेजा गया, मद्रास वाले जो जज हैं उनको राजस्थान में ट्रांसफ़र करने की सिफारिश है वो भी हाल में की गई थी। तो ये इम्पोर्टेंट नियुक्ति आपको राजस्थान हाई कोर्ट में देखने मिलेगी। इसके अलावा राजस्थान हाई कोर्ट में वकील कोटे से 3 जो जज हैं इनके अपॉइंटमेंट की सिफारिश की गई है। ये कौन कौन से हैं? आपके जयपुर के हैं विपिन गुप्ता और रवि चिरानिया, और आपको जोधपुर के देखने मिलेंगे संजीव पुरोहित। नेक्स्ट हमने देखा था एक MOU के रिगार्डिंग, जो जयपुर के जो जयपुर नगर निगम है और रूस का जो सेवेरोडोनेस्क शहर है इसके मध्य साइन किया गया है। और ये जो आपके MOU साइन किया गया है ये ब्राज़ील में आयोजित ब्रिक्स प्लस एसोसिएशन ऑफ सिटीज़ एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ है, इसकी जनरल असेंबली में साइन किया गया था। यहाँ पर हमारे देश की ओर से जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया था वो आपके जयपुर ग्रेटर नगर निगम के महापौर देखने मिलेगी डॉक्टर सौम्या गुर्जर है, उन्होंने अपने देश का प्रतिनिधित्व यहाँ पर किया गया था। और ये भी MOU जो साइन किया गया है ये आपके एजुकेशन सेक्टर, आपके टूरिज्म सेक्टर, आपके कल्चर, आपके सिटी डेवलपमेंट जैसे जो इम्पोर्टेंट एरिया है यहाँ पर द्विपक्षीय सहयोग है इसको बढ़ा देगा। नेक्स्ट हमने देखा था हाल ही में जो हमारे देश के PM हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने बीकानेर से देश की 103 अमृत स्टेशन है इनका उद्घाटन किया था। साथ ही जो बीकानेर के राजस्थान के प्लाना देशमुख है यहाँ से 26,000 करोड़ रुपए की विकसित परियोजनाएं हैं उनका उद्घाटन और शिलान्यास किया था। हमने PM दिव्यांशा केंद्र के रिगार्डिंग देखा था, हाल ही में PM दिव्यांशा केंद्र का एक नया सेंटर बनाया गया है राजस्थान में। इस प्रकार का सेंटर आपके राजस्थान के कोटा में गठित किया गया है और इसका उद्घाटन किया था आपके राजस्थान के लोकसभा अध्यक्ष हमारी जो लोकसभा है इसके अध्यक्ष ओम बिरला है, इन्होंने इस प्रकार के PM दिव्यांशा सेंटर का उद्घाटन किया है। जो आपके दिव्यांग व्यक्ति हैं इनको सशक्त बनाने के लिए इस सेंटर है इसकी इम्पोर्टेंट भूमिका है ये देखने मिलेगी। इस प्रकार के अगर हम बात करें सेंटर के तो ये वर्तमान में 45 सेंटर आपको देखने मिलेंगे
और गवर्नमेंट का टारगेट है कि जून 2025 तक इस प्रकार के 100 सेंटर हैं ये विस्तारित किए जाएं। साथ ही हमने खेलो इंडिया 2025 की रिगार्डिंग देखा था। पटना बिहार में इस प्रकार के खेलो इंडिया 2025 का आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्थान की टीम है उसने 60 मेडल प्राप्त करके इस इवेंट में तीसरा स्थान है वो प्राप्त किया है। फर्स्ट स्थान पर आपको देखने मिलेगा महाराष्ट्र, सेकंड पर आपको देखने मिलेगा हरियाणा। राजस्थान की टीम ने जो 60 मेडल प्राप्त किए उसमें 24 गोल्ड है, 24 ब्रॉन्ज आपको देखने मिलेंगे और 12 सिल्वर मेडल है ये देखने मिलेंगे। इस प्रकार ये राजस्थान की टीम है उसने पिछले जो साल का रिकॉर्ड था जिसमें 5वें स्थान में रही थी उसमें सुधार किया और तीसरे स्थान पर वर्तमान में अपना जो रैंक है ये कायम की है। हमें उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में राजस्थान की टीम है और टॉप 1 यानी कि आपके नंबर 1 पर आपके रहने वाले हैं। नेक्स्ट हमने देखा था आपके भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा की रिगार्डिंग। हाल में जो विधायक कंवरलाल मीणा है इनकी राजस्थान विधानसभा की सदस्यता है ये रद्द कर दी है, क्योंकि इन्हें आपके 3 वर्ष की सज़ा हुई थी और क्योंकि इन्होंने जो एसडीएम है आपके रामनिवास मेहता उन पर पिस्तौल वगैरह तान दी थी, तो इस वजह से जो हमारा संविधान का प्रोविज़न है आपके आर्टिकल 191 उसका सब क्लोज 1E उसके तहत और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951 वाला उसकी धारा सेक्शन 8 है 83 है, इसके तहत 2 या 2 से अधिक वर्ष की अगर किसी भी विधायक को सजा वगैरह होती है तो उनकी सदस्यता है वो स्वतः समाप्त हो जाती है। इस वजह से जो राजस्थान के भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा है इनकी सदस्यता निरस्त कर दी गई थी। और इस प्रकार वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में सदस्य की संख्या देखें तो ये 200 से घटकर वर्तमान में कितनी हो गई है 199 रह गई है। और आपके एक सीट है ये खाली हो गई है, ये कहाँ की है, ये 12 जिले की अंतर विधानसभा सीट है, ये आपको देखने को मिलेगी जो अभी हाल में खाली हो गई है। नेक्स्ट है भीलवाड़ा में आपके भगवान देवनारायण का कॉरिडोर है ये विकसित किया जा रहा है और इसके लिए 48.73 करोड़ रुपए हैं ये भी स्वीकृत कर दिए गए हैं। अलवर की रिगार्डिंग हमने एक फैक्ट देखा था कि अलवर में श्वेत क्रांति का द्वितीय चरण है इसका शुभारंभ कर दिया गया है। दूध संघ दिवस है उसके अवसर पर श्वेत क्रांति के द्वितीय चरण है इसका शुभारंभ 19 मई 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है उन्होंने अलवर में किया है। नेक्स्ट है जो सीकर की आपके एक अधिकारी देखने को मिलेगी गीता सोमोता जो आपके सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स आपके CISF है, यहाँ पर की महिला अधिकारी है जिन्होंने अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा है ये फहराया है, तो इस वजह से न्यूज़ में रही थी। गिर गाय के रिगार्डिंग हमने इंपॉर्टेंट की फैक्ट देखा था कि गिर गाय की है इसकी नस्ल के सुधार के लिए पशुपालन विभाग है उसके द्वारा एक पहल स्टार्ट की गई है जिसके तहत ब्राज़ील से आयातित जो हाई क्वालिटी के जो उच्च गुणवत्ता वाले सांड है उनके सीरम का यूज किया जाएगा और इसके लिए जो उपयोग को मंजूरी है वो शुरू कर दी गई है। और इसमें जो सीमन है इसमें पशुपालक है उनको मात्र 100 रुपये में ही इस प्रकार का जो टीका है या फिर जो सीमन है ये प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसके तहत जो भी गिर गाय हैं इनके दूध उत्पादन है ये प्रति लीटर आपके प्रतिदिन 50 लीटर जो प्रतिदिन है ये उत्पादन हो सकता है, जो वर्तमान में 15 से 20 लीटर उत्पादन होता है और जिसमें बढ़ोतरी होगी और उससे राजस्थान का दूध उत्पादन है इसमें देश में अग्रणी स्टेट बनने की है वो बन सकता है, तो इस दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमने देखा था ग्रेट इंडियन ट्रेवल मार्केट की रिगार्डिंग। ग्रेट इंडियन ट्रेवल मार्केट है ये अभी हाल ही में जयपुर में संपन्न हुआ है। राष्ट्रीय सलाहकार मसाला मेला देखा था जो अभी हाल ही में जयपुर के जवाहर कला केंद्र है यहाँ पर आयोजित किया गया था। RMSCL है इसके हाल ही में एलिट स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2025 है इससे सम्मानित किया है, तो इसके जो राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड है आपके RMSCL इसको हाल ही में एलिट स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2025 है इससे सम्मानित किया गया है, तो इसके रिगार्डिंग हमने फैक्ट कवर किया था। हमने जो आपके PWD डिपार्टमेंट है इसकी जो आपके सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा आपकी सगुनी है उसके रिगार्डिंग एक इम्पोर्टेंट फैक्ट देखा था कि इस सगुनी है इसको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है इसमें हाल ही में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट हमने कवर की थी आपके आयुष अवसंरचना और आउटरीच है, इसमें राजस्थान के रिगार्डिंग देखा था फैक्ट। आयुष अवसंरचना राजस्थान आयुष आधारित जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें अग्रणी स्टेट है वो बन गई है। 16वीं विधानसभा है इसके लिए हमने गठित की गई विभिन्न समितियां हैं उनके रिगार्डिंग हमने की फैक्ट है वो कवर किया था। साथ ही हमने देखा था पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास है इनका अभी हाल में निधन हो गया है, इनको
गणगौर के पूजन के दौरान इनके कपड़ों में आग लग गई थी, जिसकी वजह से ये 90% से अधिक झुलस गई थी और इस वजह से इनका देहांत है वो अभी वर्तमान में हो गया है। इनके रिगार्डिंग देखा था हमने कि ये नाथ द्वारा आपके राजमंद में इनका जन्म हुआ था 1996 में 11वीं जो लोकसभा है, और 1999 में 13वीं लोकसभा में ये मेंबर के रूप में अपॉइंट हुई थी। साथ ही इनके द्वारा 2 साल तक राष्ट्रीय महिला आयोग है इसमें एज ए आपके चीफ है इसका वर्क किया था। सॉरी 2 कार्यकाल के लिए, 2 साल के लिए नहीं, 2 कार्यकाल के लिए 2005 से 2008 और 2008 से 2011 तक ये हमारे जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसकी अध्यक्ष है रह चुकी है। साथ ही हमने देखा था संसद रत्न अवार्ड हाल में सांसद पीपी चौधरी और मदन राठौड़ है, इनको संसद रत्न अवार्ड के लिए से सम्मानित है, ये किया गया है, इनका चयन किया गया है। प्रदेश के नए बिल्डिंग बॉयलर्स के रिगार्डिंग हमने जानकारी कवर की थी। साथ ही हमने कुछ स्क्वेश जो टूर्नामेंट है उनकी रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट की फैक्ट है वो कवर किए थे। तो ये हमने प्रीवियस क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वाला पार्ट कवर किया था। एंड आज की क्लास में हमने अदर जो रिमेनिंग आपके राजस्थान जीके वाला पार्ट है उसको कवर किया है। आई होप आपको ये क्लास है वो काफ़ी अच्छी लगेगी, पसंद आएगी और आप अपने फ्रेंड्स सर्कल में इस क्लास को ज़रूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम अवार्ड वाला पार्ट है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। अवार्ड वाला पार्ट है ये आपके रिमेनिंग रह गए हैं, इसके अलावा अदर जो पार्ट है वो हमने कवर कर लिए हैं। तो पुरस्कार और सम्मान वाला पार्ट है ये आपके बचा हुआ है। इसी के साथ हमारी आज की क्लास है ये समाप्त होती है, क्योंकि आपके 1 घंटे का टाइम पीरियड है वो इस क्लास में कवर हो गया। तो मुझे लगता है कि इस क्लास को लॉन्ग करने से अच्छा है हम इसका एक सेकेंड पार्ट है वो लेकर आ जाएँ, जिससे आपको शॉर्ट वीडियो लेक्चर्स के अंतर्गत ये आपके जीके वाला पार्ट है वो कवर हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।